हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू एकेटेक। दोस्तों, आज हम 5 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। हु हैज वन द टाइटल ऑफ एमएमए चैंपियनशिप 2020? रितु फोगाट। रितु फोगाट ने एमएमए चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है। मिश्रित मार्शल आर्ट फाइटर रितु फोगाट ने सिंगापुर में अपना लगातार तीसरा एमएमए चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है। Which missile has been successfully tested by the Indian Air Force with Sukhoi aircraft? ब्राह्मोस मिसाइल। भारतीय वायुसेना ने सुखोई विमान से ब्राह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारतीय वायुसेना ने सुखोई विमान से ब्राह्मोस मिसाइल का दूसरा सफल परीक्षण बंगाल की खाड़ी से किया है और चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है और यह मिसाइल दूर तक अपने लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। और चीफ ऑफ द एयरफोर्स कौन है? एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। When is the International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists celebrated to end impunity for crime against journalists? 2 नवंबर। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सदस्य राष्ट्र को पत्रकारों के विरुद्ध किए जा रहे अपराध को रोकने के प्रति जागरूक करना और कानून बनाने के लिए प्रेरित करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। A synthetic aperture radar satellite being developed by NASA and which space agency will be launched in the year 2022? इसरो। नासा और इसरो अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किए जा रहे सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट को साल 2022 में लॉन्च किया जाएगा। दुनिया की ये पहली ऐसी रडार इमेजिंग सैटेलाइट होगी और पूरी दुनिया को पृथ्वी की प्राकृतिक संरचनाओं को समझने, प्राकृतिक आपदाओं का पता लगाने में मदद करेगी, जिससे समय पर किसी भी आपदा से बचने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। ये किसके द्वारा किया जा रहा है? नासा और इसरो के द्वारा। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, यानी इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलोर, कर्नाटक में। स्थापना 15 अगस्त 1969 और फाउंडर कौन है? विक्रम साराभाई और अध्यक्ष के सिवान। हु हैज वन द फिट इंडिया वॉकथॉन? अजय कुमार सिंह। फिट इंडिया वॉकथॉन अजय कुमार सिंह ने जीती है। फिट इंडिया वॉकथॉन का उद्देश्य भारत में फिट और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूकता पैदा करना है। ITBP के कमांडेंट अजय कुमार सिंह ने फिट इंडिया वॉकथॉन में 43 घंटे और 31 मिनट में वॉकथॉन को पूरा करके ये उपलब्धि हासिल की है। न्यूजीलैंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन मिनिस्टर इन द कंट्री। प्रियंका राधाकृष्णन। न्यूजीलैंड देश में पहली भारतीय महिला कौन बनी है? प्रियंका राधाकृष्णन। न्यूजीलैंड, यह मैप में न्यूजीलैंड। कैपिटल वेलिंगटन। करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर और प्राइम मिनिस्टर जैसिंडा ऑर्डन। Recently, former Prime Minister of which country Mesut Yilmaz has passed away? टर्की। हाल ही में टर्की देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत यल्माज का निधन हुआ है। टर्की, ये है मैप में टर्की। ये की कहाँ पे है? ये मिडिल ईस्ट में है। कैपिटल अंकारा, ये अंकारा। करेंसी टर्किश लीरा और प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्डोगन। Recently, who became the first state to include transgender in public service commission examination? असम। हाल ही में लोकसभा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य असम बन गया है। असम, यह है मैप में असम। यह है मैप में असम। राजधानी दिसपुर। CM सर्बानंद सोनोवाल। चीफ जस्टिस अजय लांबा। 2 नेबरिंग कंट्री हैं, भूटान और बांग्लादेश। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा 7 और असेंबली
126। 7 नेबरिंग स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। माजुली आइलैंड है जो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, ये भी कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र रिवर पर, जो कि आसाम में है। और भूपेन हजारिका ब्रिज ये लोहित रिवर पर स्थित है, जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। और काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये किसके लिए फेमस है? रिनोसोरस के लिए। और बिहू क्या है? फेमस फेस्टिवल है आसाम का। काजीरंगा, नामेरी, मानस, ब्रू से खोवो, ओरंग, ये क्या है? इंपोर्टेड नेशनल पार्क है आसाम के। Recently, which country has announced to purchase 11,000 cold weather clothing system for the armed force of which country? USA। हाल ही में भारत ने यूएसए देश का सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदने की घोषणा की है। Who has become the new chief executive officer of अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड? रामतुल्ला कुरैशी। रामतुल्ला कुरैशी लुत्फुल्ला स्टैनिक जाई की जगह लेंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामतुल्ला कुरैशी बन गए हैं। Who holds the record for umpiring the most matches in वनडे क्रिकेट? अलीमदार। अलीमदार वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैचों में अंपायरिंग करने का रिकॉर्ड बनाया है। अलीमदार पाकिस्तान देश के रहने वाले हैं। विच स्टेट फाउंडेशन डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 1 नवंबर? पंजाब, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इन तीनों का फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। 1 नवंबर को और भी हैं हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और केरल, इनका भी 1 नवंबर को मनाया जाता है स्थापना दिवस। Who has become the new CEO of Electronic Sector Skill Council of India? PVG मेनन। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के नए सीईओ पीवीजी मेनन बने हैं। ESSCI यानी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? न्यू दिल्ली। Which company has got the title sponsor of the Women IPL 2020 edition? जियो। महिला IPL 2020 संस्करण का प्रायोजक किस कंपनी को मिला है? जियो को। जियो भारत की दूरसंचार कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 2007 में और फाउंडर कौन है? मुकेश अंबानी। Which country top the recovery from corona? इंडिया। इंडिया देश कोरोना से रिकवरी में शीर्ष पर है। कोरोना वायरस चीन के वुहान से फैला है और चीन के वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाले बीमारों को कोविड-19 नाम दिया गया है और वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 का नाम दिया है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।